समझो तो तोड़ो उसको, नहीं तोड़ा, पर कोई गरीब बनाएगा मकान शहर में नहीं तोड़ने जाएंगे। पर आज के बाद सीएम भी सुन ले और यहाँ का सभी भी सुन ले, जब तूने सीएम राइस को नहीं हो साइंस सिटी को नहीं तोड़ा तो वाराणसी की गरीब को तोड़ना मत, नहीं तो वहां विक्की पटेल खड़ा हो जाएगा सामने, बता दिया मैंने आज के बाद। ये पूरा सिस्टम बेस्ट है, पूरा सिस्टम जहां भी जाओ पैसे लगता है, बिना काम नहीं हो रहा है, बेरोजगारी चरम पर है। हमारे शहर का व्यापार भी आज मंगलवार है, भाजपा की सरकार में व्यापार भी मंदी के दौर चल रहा है। सब लोग दुखी है, व्यापारी दुखी है, हमारे युवा दुखी है, किसान दुखी है, सब दुखी है। 45 साल की सर्वाधिक बेरोजगारी है हमारे क्षेत्र में। अभी हम प्रयास कर रहे थे कि वाराणसी में अभी तक शासकीय ITI नहीं है, अभी इनका ITI सेंक्शन हुई है, वाराणसी भी है और खेलना भी है, पर टेंडर लग रहे हैं। अभी मैं विधानसभा आवाज उठाया, हर बार हर विधानसभा में जनता मुद्दे उठाता हूँ, मैंने उठाया कि ITI बनना चाहिए, अभी ITI नहीं। हमारा आज के मुद्दे में भी है कि सरकार यदि घोषणा कर रही है तो ITI बनाए। हमने जाके जगह देख ली वाराणसी खेलना में, ITI बनी हुई। सरकार बोलती है हर साल हर नगर पालिका में कितना भवन बनेगा, बना ही नहीं। हर नगर पालिका क्षेत्र में हर ब्लॉक में स्टेडियम बनेगा, आज तक बना ही नहीं। खेलना जी का हॉस्पिटल सेंक्शन है 10 करोड़ का 50 बिस्तर का, वाराणसी का शुरू हो गया, टेंडर किया, खेलना नहीं लगा, उसकी भी 25 के मिला में। तो हम लगातार प्रयास रहते कि हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, हमारे क्षेत्र का माहौल अच्छा हो, शिक्षा का अच्छा माहौल हो। शिक्षा में तो प्रगति मिल रही है। जब मैं विधायक बना पहली बार सम्मान समारोह रखा 75% के ऊपर वाले बच्चों का, तो भी इसमें 250 बच्चे थे हमारे वाराणसी क्षेत्र में, 11वीं और 10वीं और 12वीं में 75 ऊपर लाने वाले। पिछले 25 में 500 बच्चे थे, इस बार जब हमने सम्मान समारोह रखे तो 1500 बच्चे थे। तो लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, हमारा बच्चे तक बहुत आगे बढ़ रहा है। हम वही चाहते हैं आने समय में नया हॉस्पिटल बन रहा है, तो नई डॉक्टर आए, नए संसाधन हो। खेलना जी में भी हमारा प्रयास है, 132 सब स्टेशन बने, वहां भी ITI बने, वहां भी हॉस्पिटल बना 50 बिस्तर का, वहां मैदान नहीं खेलना जी में, तो वहां मैदान बने। लगातार हर विधानसभा में आपका भाई आवाज उठाने का प्रयास करता है, हर बार प्रयास करता हूँ, हर बार लड़ने का प्रयास करता हूँ, वहां सदन में भी और यहाँ सड़क में भी। और हमारा ये प्रयास है कि हमारे क्षेत्र के किसानों को अच्छी उपज मिले, समय पे खाद मिले, और जो चुनाव नहीं हो रहे मंडी के, सोसाइटी के, इंदिरा गांधी ने साहूकारों से मुक्ति पाने की सोसाइटी बनाई, हर किसान उसमें शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर का मालिक होता है, पर नहीं सोसाइटी नहीं कर रहा है, मंडी का नहीं कर रहा है। तो पिछले बार सुप्रीम कोर्ट का दबाव था तो नगर पालिका और पंचायत चुनाव हुए, तो ये सरकार कहीं ना कहीं बाबा साहब बने लोग को खत्म कर जा रही है। आज चूंकि बड़ा पवित्र दिन है, आज हमारे बिरसा मुंडा धरती आबाद, धरती के जमीन के रक्षक, उनकी पुण्यतिथि है। बहुत 25 साल की छोटी सी उम्र में अंग्रेज से लड़ते हुए, उनके जो लगाते थे उस समय चाला वो लेते थे पैसे, उसके विरोध करते हुए शहीद हो गए, उनकी याद करता हूँ। और ये चाहता हूँ जैसे आंदोलन हमने किया, आने वाले समय में भी अभी कई जगह बिजली नहीं मिल रही है, कई जगह बिजली नहीं मिल रही है, बोलते हैं हम किसान बिजली देंगे 10 घंटे, नहीं मिलती। ये कोचेवाई साइड शाम को फाइव घूमते हैं कि घर से ना निकले, शेर घूम रहा है। तो हमने कहा बोले तो बस शेर घूम रहा है कोचेवाई में, तो दिन में बिजली दो, क्यों भाई। पर वहां भी रात में बिजली दे रहे, किसान रात में घूमे, दिन में दे, मुफ्त दे, किसानों को अच्छी बिजली मिले, सस्ती मिले। कोई गरीब बेचारा थोड़ी सी दुकान खोल ले घर में, तो बिजली वाले लगाते हैं, आ जाते छापा मारते हैं और सीधा बिना सुनवाई किए लोग देते हैं, 1,50,000 तो बिजली काटते हैं। ऐसा भी जुमलगी काम कर रहा है बिजली विभाग में, तो उसके बाद भी हम आवाज उठाएंगे। आज तो मुख्य उद्देश्य हमारा यही था कि हमारे लोगों ने जो मकान तोड़े उनको रेत मिले, जल्दी मिले, शीघ्र मिले, सेना को व्यवस्था बनाए। दूसरा, डीजल और ट्रेन में किसानों को हमारे डीजल मिले, किसानों को डीजल मिले। तीसरा था, हमारे गांव में कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ का लेबर पलायन कर रहा है, रोजगार गारंटी काम भी खत्म हो गए। तो पंचायती राज मनमोहन सिंह के समय आया था, गांव में 5 साल तक काम होते थे, BRGF योजना, सब विकास योजना, काम के बदले अनाज योजना, रिकॉर्ड जो ये बताइए, बोलो किसान रिकॉर्ड दोस्ती नाम अभी क्या हो रहा है, गांव गांव टोकन बांट रहे हैं, रिकॉर्ड दोस्ती कर रहे हैं। तो आप बता, मैं बोल रहा आपको, आप मुझे बताना, अपन कैंप लगाएंगे, है ना। और जो पटवारी परेशान करे आपको, जो RI परेशान करे, बताना ना मेरे को। ये पटवारी की मीटिंग लेंगे, पटवारी सबसे ज्यादा परेशान करता है किसानों को, किसान सबसे काम ज्यादा वो काम पड़ता है वो पटवारी से और बिजनेस करता है। हम चाहेंगे तो सुने, किसानों को परेशान न करे, और जो पटवारी और RI पिछला परेशान करेगा वो तैयार है आने वाले समय में, जो हमारे किसानों को परेशान करेगा वो परेशान होने तैयार रहेगा। नहरों के लिए भी हमने यहाँ 2, हमारे यहाँ जब बाढ़ आई बघेरा की और लालपुर की तालाब टूट गई, हमने विधानसभा लगाया,
और चिखला की किलो पैसे आ गए, पर जो पंचायत के तालाब थे उमरवाड़ा के पौनेरा के वो टूटे, उसके लिए पैसा नहीं आया, और पैसा ही नहीं है, जेब में पैसा ही नहीं है। तो साथियों ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, इन सब पे हम आगे बात करते रहेंगे। हम यही चाहते हैं कि हमारा किसान शर्माजी धूप पे यहाँ पहुंचा है, वो इसलिए आया है कि उसको सोसाइटी के माध्यम से खास समय भी मिले, पर्याप्त मात्रा में मिले, उसकी उपज की उसको सही कीमत मिले। पिछले बार इस बार जो गेहूं आया था, गेहूं का बीज ठीक नहीं आया था, तो गेहूं अच्छा नहीं हुआ, तो अच्छी किस्म का बीज मिले, अच्छी किस्म का खाद मिले, जिससे हमारे किसान संपन्न हो। अभी ये सरकार क्या बना रही है, कृषि कल्याण वर्ष, और सबसे दुखी कौन है, किसान। ये सरकार की करनी बहुत अंतर है साथियों। पुनः आप सबका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया। हमको अपनी आवाज उठाने से आना पड़ेगा, ये गूंगी बड़ी सरकार है साथियों, रोड पे आना पड़ेगा, और हम जैसा कहेंगे, जैसी सिस्टम को बोलेंगे। पिछले बार भी हमने जब यहाँ ब्रिज का लोकार्पण था, कुछ लोगों ने बीच में दखल दिए, आप सब एक तुरंत आए थे। आज भी हम एक बुलावे में आए, ऐसे ही आप हर मुद्दे पे निर्मित मुद्दे हमें तैयार रहे, हम लड़ाई लड़ेंगे। आज हमें ट्रैक्टर लेके आए थे, बैलगाड़ी लेके आए थे, इसलिए आए थे। इस सांकेतिक था, इस महंगाई के दौर में लोग कहाँ जाए, हर चीज देंगे, वो ट्रैक्टर को ढकलते लाए थे। किसान कैसे लाएगा, उसको डब्बी में डीजल मिले, और बहुत सी बातें होती है, पर हमारे क्षेत्र में देखता हूँ गौ करीब चरम पे। कौन करा रहा है, कौन करा रहा है? 23 साल से भाजपा की सरकार है, और गौ तस्करी चरम पे हो रही है। हमारा बिफ निर्यात में देश दूसरे नंबर पे है। ये मोदी जी और उनकी सरकार बिफ कंपनी चंदा लेती है, ये सिर्फ बातें करते हैं। जो हमारे शंकराचार्य हैं, उनको वहां प्रयाग में नहाने से रोक दिया था, इसलिए कि वो गौ हत्या रोकने की बात करते हैं, वो गंगा सफाई की बात करते हैं, इसलिए रोक जाता है। ये सरकार ऐसी है भैया, ये बहुत भ्रष्ट सरकार है, ये पूंजीपति की सरकार है, किसान की सरकार है, ये छात्र विरोधी सरकार है। वो जो टीचर यूट्यूबर टीचर थे, जो यूट्यूब में पढ़ाते थे, उनके खिलाफ आंदोलन कर रही है। वे खान सर बिहार में, खान सर बिहार के बहुत कम पैसे में बच्चों को पढ़ाई और हॉस्पिटल का इलाज, उनके खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। ये इस समय इसी टाइप का चल रहा है। मैं चाहता हूँ इनकी सरकार में ना पुलवामा के सैनिकों जो हत्या उनको पता चला, ना पहलगाम को पता चला। ये वो लोग हैं जिनका देश के आजादी में कोई योगदान नहीं रहा। हम कांग्रेस के लोग हैं, हम उस पार्टी के लोग हैं जिस कारण देश में तिरंगा फहरता है। हम महात्मा गांधी के लोग हैं, अब हमारे देश के हमारे लोगों का योगदान है, तब भी हमने, और आज फिर हमको भी भाजपा से इस देश को मुक्त कराना है। जिस तेजी से हमारे नेता राहुल गांधी हर मुद्दे पर लड़ रहे हैं, मैं बोलता हूँ किसी भी मुद्दे पे आप राहुल गांधी और मोदी की बहस करा लो, किसी मुद्दे पे। आज तक एक पत्रकार बात नहीं मोदी जी ने, आज तक किसी भी मुद्दे पे, हर मुद्दे पे लड़ने वाला हमारा राहुल गांधी के हम सब खड़े हैं। अभी जनगणना हो रही है, हमारे क्षेत्र पूरा ओबीसी है, जनगणना में ओबीसी के कानून में आयोग करती है। ओबीसी विरोधी सरकार है ये। कमलनाथ जी 27% आरक्षण दिया था, इन्हें 13% होल्ड कर दिया। तो ये सरकार ओबीसी विरोधी सरकार है। SC ST पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, हमको रेत नहीं मिल रही है, किसान परेशान। ऐसी सरकार के खिलाफ हमारा आज का आंदोलन था, और आगे भी लड़ते रहेंगे। जब भी मौका आएगा, हमारे क्षेत्र का किसान, हमारे युवा परेशान होगा, उनके लिए हम सदस्य के रूप में लड़ते रहेंगे। आप सबने आज यहाँ पहुंच के जो सहयोग किया, करने के रूप में आपका धन्यवाद। पुनः हम सब यहाँ के बाद हम सब अपने कार्य में जाएंगे, उसके बाद अपने गंतव्य को बिताएंगे। पुनः इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले साथीगण, हमारे बच्चा बंधु, हमारे नगरवासी, हमारे बाबा बंधु, ये खास जब कांग्रेस की सरकार थी, इक्को की खास समय भी मिलती थी। कांग्रेस सरकार थी तो मट्टी तेल मिलता था, कांग्रेस सरकार थी शक्कर मिलती थी। आज पुलिस व्यवस्था भी रह गई, कुछ नहीं मिल रहा है। वो संयुक्त परिवार है, इसमें एक घर में 4 लोग के नाम है, उनको उनकी बहुत दिक्कत आ रही है, टोकन नहीं मिल रही उनको। पूरी व्यवस्था बिगड़ गई सरकार में। हम यही चाहते हैं सरकार अपनी व्यवस्था सुधारे, किसानों को अच्छी खाद दे, अच्छा बीज दे, नहरों की सफाई करे, नहरों की मरम्मत करे, अच्छी बिजली पहुंचाए, अच्छी कीमत अच्छी दे, हमारा किसान संपन्न हो। जब किसान संपन्न होगा तब बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, जब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तब हमारा क्षेत्र, हमारा प्रदेश, हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये हमारा प्रयास है। और दूसरी बात, गांव शराब बिक्री है, उसका भी हमारा विरोध चल रहा है। हमारी महिलाएं कई गाँव है, उनके भी हम साथ खड़े। कोई प्रशासन का व्यक्ति उन महिलाओं को मदद करने नहीं जाता, ना पुलिस वाला ना आबकारी वाला। तो ये प्रयास हम करेंगे कि हमारा क्षेत्र का माहौल अच्छा हो, नशा खत्म हो, नशा बेचने वालों के खिलाफ जो लोग खड़े हैं उनके साथ हम खड़े रहेंगे। और लगातार इस संवेदनशील क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के लिए प्रयास करते रहेंगे। आप लोग इस जनहित के मुद्दे पर धूप में यहाँ पहुंचे, मैं धन्यवाद देता हूँ। पुनः इसके पश्चात हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष
अपनी बात कहेंगे भाई। इसके पश्चात